एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वो कह रहा है इसमें से कौन कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं वो बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। वो कह रहा है ऐसे ऑड नेचुरल नंबर बताने हैं जो 2 से हमारे डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो वो एक भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ऐसे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, हमारा नल सेट का एग्जांपल है। ठीक, तो अगर इसका सॉल्यूशन जैसे हम करेंगे यहां पर, तो फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है उन नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो डिविजिबल हो 2 से। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर विच आर, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या आएगा, नो ऑड नेचुरल नंबर, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो सो इट इज अ एम्प्टी सेट। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। नाउ आपसे कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का बनाना है हमें। ठीक है, हमें क्या बनाना है, इवन प्राइम नंबर का एक सेट बनाना है, ये बताना है कि ये नल सेट का एग्जांपल है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो नल से, ये तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट बोल दो या नल सेट बोल दो, ठीक है, या वॉइड सेट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे चीजों को। ठीक है, आपसे सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है, वो कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट जो है वो नल सेट का एग्जांपल है या नहीं है, ये बताना है हमें। सबसे पहले हमें प्राइम नंबर समझने पड़ेंगे, प्राइम नंबर होते क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अब प्राइम नंबर के अंदर एक खासियत होती है कि जो 2 होता है ना, 2 यही केवल इवन प्राइम नंबर होता है। ये क्या होता है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, एंड अदर आर ऑड प्राइम नंबर। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ऐसे नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो जो 2 होता है वो केवल ओनली प्राइम नंबर, मतलब एकलौता ही इवन प्राइम नंबर होगा। बाकी प्राइम नंबर की जो सीरीज होती है या सीक्वेंस होती है या लिस्ट ऑफ नंबर होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, बाकी सारे ऑड होते हैं। तो यहां पर अगर मैं सेट बनाना चाहूं तो सेट क्या बनेगा, तो ऐसा अगर मान लिया तो इसके अंदर क्या आएगा, केवल एक एलिमेंट आएगा। जब इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा तो ये बन गया सिंगलटन सेट। तो ये कैसा बन गया, हमारा सिंगलटन सेट बन गया। कैसा बन गया, सिंगलटन सेट। जब सिंगलटन सेट बन गया इट मींस ये हमारा नल सेट का एग्जांपल नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, अब आपसे थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा मुझे। ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो मेरे पास सपोज 5 यहां पर है और 7 यहां पर है, तो 7 से बड़े तो ये सारे हो गए और 5 से छोटे हमारे यहां पर ये इस तरफ हो गए,
1 तक, ठीक है। तो वो कह रहा है ऐसा कॉमन नेचुरल नंबर बताना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये भी क्या है हमारा, कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देयरफॉर इट इज अ नल सेट। ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, नल सेट का एग्जांपल है। अब आपसे फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। y एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन हो एनी टू पैरेलल लाइंस पर, ठीक है। तो हमारे पास y एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कॉमन हो दोनों पैरेलल लाइन पे। अब हमारी पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी दो लाइनें, ठीक है, ऐसी दो लाइनें जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो और जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, ठीक है। अगर हम ज्योमेट्रिकली यहां पर देखें, यहां पे भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इन्हें अप टू इंफिनिटी मिलाऊं मैं, इनको इंफिनिटी तक ले जाऊं आगे तक, तो ये वहां पर भी नहीं मिलने चाहिए, ये वहां पर भी नहीं मिलनी चाहिए। तो वो कह रहा y एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है इन दोनों पैरेलल लाइन पे। जब दोनों पैरेलल दो लाइन होंगी, जब एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेंगी, इसका मतलब दोनों के अलग अलग रास्ते होंगे। जब इसका रास्ता इस तरफ है, इसका रास्ता इस तरफ है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस तो सेम है, ये डिस्टेंस तो सेम आएगा, लेकिन ये इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट का मतलब है जो आगे जाके कहीं एक जगह मिल जाए। जब मिलेंगे नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा एक नल सेट का एग्जांपल है, इट इज अ नल सेट, ठीक है। ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, नल सेट का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारे पास y जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है दोनों पैरेलल लाइन में, तो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये भी नल सेट का एग्जांपल है। यहां पर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, ये भी नल सेट का एग्जांपल है। उम्मीद कर पा रहा हूं ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन नंबर पढ़ो आप इतने, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन से सेट्स फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। द सेट ऑफ ए मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के महीनों के नाम लिखने, क्या लिखने, एक साल के महीनों के नाम। तो जो हमारे पास जो सेट बनेगा यहां पर फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या बनेगा, जनवरी बनेगा, फरवरी बनेगा, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये सेट बन जाएंगे। वो कह रहा था सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल के महीनों के नाम लिखने, ठीक है, और फिर उनका एक सेट बनाना। ये सेट बना दिया। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहां पर कैसे, डेफिनेट का मतलब यहां पर हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर कितना है यहां पर, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। तो यहां पर हम काउंट करके भी बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स हो गए, 12। तो डेफिनेट मतलब उनको संख्या दे सकते हैं हम, कितनी है वो, तो 12। तो इस वजह से ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सेट क्या है हमारे पास, ये एक सेट दे रखा है, इसके अंदर 1 2 3 और अप टू, अब ये पता नहीं हमें कहां तक जा रहे हैं नंबर्स,
तो ये सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर्स हैं, ये 1 है, देन 2 है, देन 3 है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक, अब मुझे इसकी स्टार्टिंग तो पता है, लेकिन यहाँ पे इंडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। यहाँ पर कैसे एलिमेंट्स मौजूद है? इंडेफिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर इंडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो देन इट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो कैसा सेट हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इस वजह से ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका हमारा थर्ड पार्ट क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। वो कह रहा है 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। क्या बताना है? पॉजिटिव इंटीजर बताने, 100 से बड़े। ठीक, तो हमारे पास अगर मैं 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर लिखने आऊं तो यहां पे कितना हो जाएगा? क्या सेट बनेगा? 101, 102, 103 अप टू ऐसे चलते चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमें फिक्स स्टार्टिंग तो दे दी उसने कि 100 से बड़े बताने, लेकिन उसने एंड नहीं करा है कि यहां तक बताने, बाउंडेशन नहीं लगाई है कि बस इतनी बाउंडेशन लगा दी उसने कि स्टार्टिंग से बताओ, लेकिन उसका एंड डिसाइड नहीं करा है। तो यहां पे भी क्या है? इंडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? मौजूद हैं। हियर indefinite number of elements are present in a set। ठीक है, यहां पे लिखना है are present in a set। सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, तो सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा था सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? प्राइम नंबर का सेट बताना है, और वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर 99 से छोटे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 99 से छोटे। ठीक, तो प्राइम नंबर हमें पता है, अगर मैं कोई एक सेट बना लूं, ए मान लूं, तो मुझे पता है 2 से 2, 3, फिर 5, देन 7, ऐसे चलता रहेगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 97 आ जाएगा। 99 से पहले कौन सा प्राइम नंबर पड़ता है? 97 पड़ता है। ठीक है, तो 97 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब इसका मुझे स्टार्टिंग भी पता है और इसकी मुझे एंड भी पता है। जब मुझे इसका स्टार्टिंग भी पता हो, एंड भी पता हो, तो मैं इनको काउंट कर सकता हूं। जब इसको काउंट कर सकता हूं, इट मींस इसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इन अ सेट डेफिनेट number of elements are present, तो then it is a finite set। डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट का मतलब है कि उसको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं। ठीक है, इकट्ठा करके मैं उसको बता सकता हूं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इनडेफिनेट नंबर का मतलब है यहां पर उनको हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कि मतलब बता नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट में है कितने, संख्या नहीं बताने, प्रॉपर नंबर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहां पर हम प्रॉपर नंबर बता देंगे, एक एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे कि इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या आएंगे? हम यहाँ पे रफली आइडिया भी नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कि इतना है, तो यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट की बात कर रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है हमारा। यहाँ पर हम श्योर होंगे पूरे, तो इस वजह से डेफिनेट वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के साथ में। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। वो कह रहा है हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट दे रखी है 5, इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो डिसाइड कैसे करना है? देखो, हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको इमेजिनेशन करना है। तो कह रहा था सेट ऑफ लाइंस which are parallel to the x axis। वो कह रहा है उन लाइन का सेट बनाओ जो x एक्सिस के पैरेलल हो।
सोचना कैसे, जितनी भी हमने 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके हिसाब से ही सारी चीजों को हमें सोल्व करना है, ठीक है, कुछ नया नहीं करना है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात कर दी है तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, कार्टेशियन प्लेन है। एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं मैं, ये रहा एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये हमारा सोचने का तरीका हो गया कि हमने यहां पर एक सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना देना, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब वो कह रहा है उन लाइन का सेट बनाओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है तो ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएंगी, ये लाइन बन जाएंगी, ये लाइन बन जाएंगी, ये बनेंगी, ये बनेंगी। ऐसे मैं इनफाइनाइट लाइन बना सकता हूं, ठीक है, ऐसी प्लेन के अंदर मैं क्या बना सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बना सकता हूं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बना सकता हूं, इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट किसको दिखा रही है, एक इनफाइनाइट सेट को दिखा रही है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हेयर वी ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स which are parallel to x axis, ये लिखने का हमारा तरीका हो गया, ठीक है, कि हमने बस समझा नहीं, लिख भी दिया कि यहां पर हम क्या बना सकते हैं, x एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को मैं ड्रॉ कर सकता हूं। जब ड्रॉ कर सकता हूं इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स आएंगे उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो हमने सपोज उसको ए मान लिया, अब इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कौन कौन से लेटर आएंगे, ए आएगा, बी आएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा और अप टू जेड तक आएगा। अब मुझे इसकी स्टार्टिंग भी पता है और इसका मुझे एंड भी पता है, तो यहां पे लिखेंगे हेयर in a set definite number of elements are मौजूद, ठीक है, डेफिनेट नंबर क्या है इसमें मौजूद है, ठीक है, in a set definite number of elements are present, तो so it is a finite set। तो कैसा सेट हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, ये है इनफाइनाइट सेट, ठीक, क्योंकि इस सेट के अंदर हमारे डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए बी सी, टोटल कितने होंगे, 26 लेटर्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं उसको डिफाइन कर पा रहा हूं, जब डिफाइन कर पा रहा हूं इसका मतलब वो फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट मतलब जिसको हम डिफाइन कर पाए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 के मल्टीपल के हमारे क्या क्या होंगे, देखो अब उसके एट को मैंने सपोज बी मान लिया, 3 के मल्टीपल हमारे क्या हो सकते हैं, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अप टू चलता रहेगा, क्योंकि मुझे उसने काउंटिंग फिक्स नहीं करी है। जब मेरी काउंटिंग ही फिक्स नहीं है तो 3 के मल्टीपल की मैं स्टार्टिंग तो बता सकता हूं लेकिन उसका एंड नहीं बता सकता। इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो हम बोल देंगे इन अ सेट इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इनडेफिनेट number of elements are present, तो so it is a, तो कैसा सेट हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। तो कैसा सेट बन जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उम्मीद कर पा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, चीजों को समझना भी है और चीजों को डिफरेंशिएट भी करना है, ठीक है, रटना नहीं है, चीजों को इमेजिनेशन से पढ़ना है, ठीक है, सोचना है मैं क्या बोल रहा हूं, उस बात को सोचना है, ठीक है। अगर बाई चांस मैं कुछ चीजों को गलत बोल देता हूं, होएगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि मैं भी सीख के ही आया हूं चीजों को, ठीक है, मैं भी अभी भी चीजें सीख रहा हूं, तो गलती होने के चांसेस होते हैं, सबसे होते हैं, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे से भी गलती होंगी, तो जहां भी लगे कि सर ने ये गलत बताया तो मुझे मेंशन कर दें कमेंट में, सर यहां पर आपने मुझे गलत बताया ये चीज, ठीक है। उसको मैं आगे क्या करूंगा, इंप्रूव करूंगा चीजों को, ठीक है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो वो कह रहा है हमें क्या बनाना है, उन एनिमल्स का सेट बनाना है जो अर्थ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट है।
तो इसका मतलब वो क्या होंगे, हमारे फाइनाइट हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गए, हम भी क्या है, एक टाइप के एनिमल्स ही तो हैं हम भी, ठीक है। तो वो कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, जो अर्थ पे लीव कर रहे हैं उन एनिमल्स की एक सेट बनाना है। तो उसको मैं क्या कर पाऊंगा, डिफाइन कर पाऊंगा कि इतनी स्पीसीज है यहां पर सेट के अर्थ के अंदर, ठीक है। अर्थ पर इतनी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। जब एग्जिस्ट करती हैं इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेयर, यहां लिख देंगे, यहां पे हम ये क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको समझा भी सकता हूं या बाकी लिख भी सकते हैं। यहां पे लिख देंगे हेयर डेफिनेट नंबर ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। वी नो डेट, ऐसे लिख देंगे, वी नो डेट डेफिनेट number of elements are, ये डेफिनेट नंबर ऑफ एनिमल्स ऐसे लिख देते हैं, एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन अ अर्थ। जब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं तो सो इट इज अ फाइनाइट सेट, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो कह रहा है उन सर्कल का सेट बनाना है जो किससे पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ओरिजिन का मतलब हम सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, एक सर्कल ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे पास हो जाए, ठीक है, और इस तरीके से भी पास हो सकता है, इस तरीके से पास हो जाए, ठीक है, इस तरीके से पास हो जाए। तो यहां पर हमारे क्या है, अब यहां पर जो सर्कल पास होंगे 0,0 से, वो क्या है, हमारे बहुत सारे होंगे। इसका मतलब वो इनडेफिनेट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हेयर इनडेफिनेट number of circles passing through the origin, तो so it is a infinite set। तो कैसा सेट हो जाएगा, ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर पा रहा हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपसे क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। In the following state whether A is equals to B or not। वो कह रहा है ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से बताना है A और B, इसका मतलब सेट A और सेट B आपस में बराबर हैं या आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहला ले लिया, पहला सेट क्या है हमारे पास, पहला स्टेटमेंट ले ली। इसके अंदर A सेट के अंदर A B C D ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यहां पर भी क्या है हमारे पास, A, यहां पे क्या है, पहले D है, फिर C है, फिर B है, फिर A है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स इस सेट के पास हैं वही सारे के सारे एलिमेंट B सेट के पास मौजूद है। A यहां पर है, A यहां पर है, B यहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर है, C यहां पर है, D यहां पर है, D यहां पर है। क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। बस सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए एलिमेंट्स की, ठीक है। आगे पीछे हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है होती है सेट के अंदर, ठीक है। जो एलिमेंट्स यहां पर मौजूद हैं वही एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं। तो यहां पे लिख देंगे इन द सेट ए एंड बी सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इन बोथ सेट्स ए एंड बी exactly same elements are present,
ठीक है, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है और इनकी कार्डिनलिटी भी सेम है। इसके यहाँ पे इसके पास भी 4 एलिमेंट है, इसके पास भी 4 एलिमेंट है। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, पहले सबसे पहले उनकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। फिर जो एलिमेंट इस सेट के पास है वही सारे के सारे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मौजूद होने चाहिए दोनों सेट के पास। तो हम बोल देंगे कि दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इन बोथ सेट्स ए एंड बी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सो सेट ए इक्वल टू सेट बी, तो हम बोल सकते हैं सेट ए बराबर है बी में, बी के। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है हमारे पास, यहां पर कितना है 4 8 12 16। ए सेट के पास ये 4 एलिमेंट मौजूद हैं, यहां पे 8 4 16 18। इस सेट के पास ये एलिमेंट्स मौजूद हैं 8 4 16 18। अब इसके पास भी 4 एलिमेंट है, इसके पास भी 4 एलिमेंट है। कार्डिनलिटी तो सेम है यहां पर, लेकिन यहां पर 16 यहां पर है, 16 यहां पर भी है, 4 यहां पर है, 4 यहां पर भी है, 8 यहां पर है, 8 यहां पर भी है। बट 12 यहां पर प्रेजेंट है लेकिन इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है दोनों के अंदर। 18 यहां पर, 18 यहां पर नहीं है। तो अगर मैं लिखूंगा यहां पर क्या है, हियर 12 बिलोंग्स टू सेट ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सेट बी। ठीक है, 12 जो है वो सेट ए के अंदर तो प्रेजेंट है लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। एंड ऐसे सिमिलरली इसी तरीके से 18 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी के अंदर बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कार्डिनलिटी तो सेम है, तो इसको मैं इक्विवेलेंट सेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हो गए मेरे, इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज सेट ए डज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि कार्डिनलिटी दोनों की सेम है। इक्वल सेट होने के लिए कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए और दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे एलिमेंट्स यहां प्रेजेंट है वही एलिमेंट यहां होने चाहिए। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरह। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ थर्ड पार्ट, ए सेट के अंदर हमारे पास है 2 4 6 8 10 और बी सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स निकालें, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इससे मैं एक्स रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा। तो वो कह रहा है एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और एक्स की वैल्यू 10 से छोटी या उसके बराबर होगी। पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, 10 से छोटा है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उसने x की वैल्यू वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 10 के बराबर या 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये जो सेट है और ये जो सेट है, दोनों सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए। तो इट मींस इनकी कार्डिनलिटी भी सेम है, यहां पे भी 5 एलिमेंट है, यहां पे भी 5 एलिमेंट है। इसका मतलब ये इक्वल सेट है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट लिख देंगे दोबारा से, या अब देखो यही स्टेटमेंट दोबारा से यहां लिख देनी है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे सेट ए बराबर है सेट बी के। आप स्टेटमेंट लिख लेना, यही लिखना है, इन बोथ सेट्स ए एंड बी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो उसके बाद ये लिख देना सेट ए बराबर है सेट बी के। उम्मीद कर पा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीजों को। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, वो सारे के सारे x लेने हैं जहां पर x क्या है, मल्टीपल है 10 का। x क्या है, मल्टीपल है 10 का। तो x मल्टीपल 10 का 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा एंड सो ऑन इस तरीके से। अब सेट बी के अंदर वो एलिमेंट आ जाएंगे जो यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, यहां पर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है एंड सो ऑन इस तरीके से। अब यहां पर मैं कार्डिनलिटी तो बता नहीं सकता यहां पर दोनों की, लेकिन मुझे एलिमेंट दिख गया 15। 15 यहां प्रेजेंट है लेकिन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे हियर 15 belongs to set B but 15 does not belongs to set A। 15 यहां तो बिलोंग कर रहा है लेकिन यहां बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक भी
ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए सेट के अंदर जो एक सेट में मिल रहा है दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वो इक्वल सेट तो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या कहता है आपसे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 4 कराया है उसी तरीके से करना है। इसमें भी आपको इक्वल सेट बताने हैं। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं नीचे, उसमें से कौन से इक्वल सेट है कौन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपको सोचना है, फिर उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो, कुछ सेट्स दे रखे हैं आपको नीचे, वो कह रहा है सिलेक्ट करना है कौन कौन से सेट आपस में बराबर हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करेंगे कैसे? सबसे पहले कोई भी एक सेट पकड़ लो, ए उठा लिया मैंने, ए का कंपैरिजन करो बाकी सेट से। ठीक है, तो यहां पे वो कह रहा है कि सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेट आपस में बराबर है। ए सेट के बराबर कौन सा सेट है इसमें से? ए सेट के बराबर कौन सा सेट है? ए सेट के बराबर कोई सेट नहीं है यहां पर। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 4 8 12 एलिमेंट, ठीक है, 2 4 8 और 12 एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है इस सेट के अंदर, लेकिन 2 4 8 12 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। यहां भी नहीं है, इस सेट के पास भी नहीं है, इस सेट के पास भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले और सोचने का और तरीका क्या हो सकता है? यहां पर इस सेट की कार्डिनलिटी है 4, तो ऐसे सेट से कंपेयर करना है इस सेट को जिसकी कार्डिनलिटी 4 हो। कार्डिनलिटी 4 होगी जब ही वो इक्वल सेट की तरफ मूव कर सकता है वो। तो इस सेट की कार्डिनलिटी 4 है, तो इस ऐसे सेट देखो जिसके अंदर 4 एलिमेंट मौजूद हो। यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो ये वाले एलिमेंट यहां भी मौजूद नहीं है, यहां भी मौजूद नहीं है, यहां भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ए सेट इन तीनों में से किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब बी सेट पकड़ो, बी सेट को देखो किस किस के बराबर हो सकता है। कार्डिनलिटी यहां पर कितनी है? 4 है, यहां पर कितनी है? 4 है, यहां पर कितनी है? 4 है, लेकिन बी और सी डी जो सेट है 1 2 3 4, जो एलिमेंट्स यहां मौजूद हैं वही सारे एलिमेंट यहां मौजूद हैं, तो इसका मतलब बी और डी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हेयर सेट जो है हमारा, यहां पर जो हमारा सेट है सेट बी इक्वल टू सेट डी, बिकॉज इन बोथ सेट्स एग्जैक्टली सेम, इन बोथ सेट्स एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे बी और डी। अब बी को सी के साथ कंपेयर करो, नहीं हो सकता, यहां पर 4 है, यहां नहीं है, तो वो कह रहा है इसमें से बस हमें इक्वल सेट छांटने हैं। ठीक है, तो जो इक्वल नहीं है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है केवल इक्वल सेट छांटो यहां से। ठीक, तो अब सी को कंपेयर करेंगे, सी को देखो ए के साथ कंपेयर करेंगे, यहां पर हमारे पास 14 है लेकिन यहां नहीं है, तो ये नहीं होगा इक्वल सेट। इसके और इसके डिफरेंट एलिमेंट है, ये इसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता। फिर डी को कंपेयर करो, डी के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा? डी बी के बराबर है, बी डी के बराबर हो या डी बी के बराबर हो, बात एक ही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ई जो है हमारे पास, ई जो सेट है, अब ई की कार्डिनलिटी है 2, तो ऐसे सेट से कंपेयर करना है जिसकी कार्डिनलिटी 2 हो। तो कार्डिनलिटी 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो ई और जी बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से सेट आपस में बराबर हो जाएंगे? ई और जी। तो लिखेंगे हेयर एंड सेट ई इक्वल्स टू सेट जी। रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज इन बोथ दी सेट्स एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि -1 और 1 यहां पर भी है, 1 और -1 यहां पर भी है। ठीक है, अब देखो ई एफ के बराबर हो गया, ई जी के बराबर हो गया, एफ के बराबर नहीं हो सकता, ना एच के बराबर हो सकता। अब एफ जो है इन तीनों में से किसी के बराबर नहीं हो सकता, एच
इन तीनों में से किसी के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर केवल इन सेट्स के अंदर केवल 2 ही सेट ऐसे हैं जो आपस में बराबर हैं। तो बी और डी सेट आपस में बराबर हैं, ई और जी बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो पेयर ऑफ सेट्स हमें क्या क्या मिल गए, ई और जी। इसका मतलब ई और जी ये दोनों आपस में बराबर हैं और हमारा बी और डी सेट्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस पूरी एक्सरसाइज की आपको घर पे रिवीजन करनी है। ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे की थ्योरी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें और बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थ्योरी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।